जय हिंद एवरीवन, मैं पंकज कुमार और आज जो सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वो पीवाईक्यू कर रहे हैं। किसकी? नीट की पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के 10 क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप इस क्वेश्चंस को देना चाहते हैं, आप जाके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप जाके टैप करके उस पर ये क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे आके सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो पीवाईक्यू इस बार के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और इम्पोर्टेंट भी है, तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन्स। सो यहाँ पे बोल रहा है जब भी क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। सो ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस आपसे पूछा जा रहा है, तो ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास ब्लड ग्रुप में कौन कौन सा जीन होता है। हमारे पास तो एक आई जीन होगा, और आई जीन एक अकेला हो सकता है, या फिर आई जीन ए के साथ हो सकता है, या फिर आई जीन हमारा बी के साथ हो सकता है, या फिर आई जीन हमारा आई ए और आई बी दोनों हो सकते हैं। तो फिर हम लोग कह सकते हैं अगर इस केस को देखें तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप आएगा वो ओ आएगा। अगर आई स्मॉल आई और एक आई ए है तो हमारे यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या आएगा? ए आएगा। यहाँ पे स्मॉल आई कैपिटल आई, यहाँ पे बी है तो बी ब्लड ग्रुप आएगा, और यहाँ पे दोनों हैं तो यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप आएगा। तो होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो आई ब्लड ग्रुप है, अगर यहाँ पे कोई भी ए या बी नहीं है इसके पास, तो हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप है। तो ओ ब्लड ग्रुप के लिए में कोई एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पे टोटल 3 अलील आपको दिखा। कितने अलील दिखा आपको? एक ही कैरेक्टर के लिए 3 अलील्स है। कौन कौन सी अलील है? एक आई है, एक आई ए है, और एक आई बी है। चलिए ये बात तो समझ में आ गया। तो ये एक तो मल्टीपल एलिलिज्म का केस हो गया। दूसरा केस देखते हैं कि अगर आप देखेंगे स्मॉल आई, यहाँ पे लिखा है स्मॉल आई और एक आई ए लिखा है, तो यहाँ पे स्मॉल आई था तो ओ ब्लड ग्रुप आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ए है तो ए क्या कर रहा है? ए स्मॉल आई वाले पे डोमिनेट कर रहा है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या आ जा रहा है? ए आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो कर रहा है। आ रही है बात समझ? और यहाँ पे आई ए आई बी दोनों है, आई ए और आई बी दोनों है, तो यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप ए भी आ रहा है और ब्लड ग्रुप बी, मतलब दोनों ही एंटीजन एक्सप्रेस हो रहे हैं, ए और बी एंटीजन दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे ये क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे को डोमिनेंस का केस आ रहा है कि नहीं? को डोमिनेंस में क्या दोनों ही डोमिनेट कर रहे हैं साथ साथ, ठीक। तो को डोमिनेंस का ये केस है। तो आपने तीनों चीज़ देख लिया। क्या क्या चीज़ देखा यहाँ पे? तो आपने देखा कि मल्टीपल एलिलिज्म का केस हुआ, ये पहला। दूसरा आपने देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस, और तीसरा आपने देखा को डोमिनेंस का। तो यहाँ पे अब ऑप्शंस क्या क्या लिखे गए हैं, ऑप्शंस को एक बार हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं। ऑप्शंस में कह रहा है देखो कि ये हम लोगों को क्या पूछना है कि इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। सो ब्लड ग्रुप डोमिनेंस शो करता है, को डोमिनेंस शो करता है, मल्टीपल एलिलिज्म शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं करता, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं करता। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या कि एक जीन बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है, पॉलीजीन। तो जैसे कि हमारे स्किन कलर होता है, हेयर कलर होता है, वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या सही है, हमें क्या बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट्स। सो कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट बाय व्हाट? सो आपने देखा ए 1 2 एंड 3, तो 1 2 3 ऑप्शंस कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है। सो 1 2 और 3 ये सारे ऑप्शन सही है, तो आपको यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट, गायनोकोमेस्टिया एंड इज स्टेराइल। सो यहाँ पे ये जो टर्म लिखा है गायनोकोमेस्टिया, गायनोकोमेस्टिया का मतलब कि फीमेल कैरेक्टर्स आएंगे, उसमें मेमोरी ग्लैंड जो होता है वो डेवलप हो जाता है इन मेल्स, बट इट इज डेवलप्ड, बट इट इज नॉट गिविंग एनी मिल्क। सो वो डेवलप तो होगा, रूडिमेंट्री होगा, और वो मिल्क वगैरह कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगा। और साथ साथ मेल क्या हो जाएगा? मेल क्या हो जाता है? मेल के लिए यहाँ पे लिखेंगे आप स्टेराइल हो जाएगा, तो वो मेल हो जाता है नपुंसक। ओके,
तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ, मेल में तो मेमोरी ग्लैंड नहीं होना चाहिए। तो मेल क्या होता है, यूजुअली एक्स और वाई होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि मेल में मेमोरी ग्लैंड आ रहा है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड हो रहा है, तो वो एक और एक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है। तो यहाँ पे ये जो केस है ये नॉन डिसजंक्शन का होता है। और ये नॉन डिसजंक्शन में मतलब क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे? एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। तो हम लोग कहते हैं उसको क्लीफिंटर सिंड्रोम। क्या कहेंगे बेटा? उसको हम लोग कहेंगे, इसी केस को हम लोग कहेंगे क्लिंटर सिंड्रोम। ओके, क्लिफिंटर सिंड्रोम कहेंगे। मस्कुलिन कैरेक्टर्स भी होंगे थोड़े, और लेकिन फेमिनिन कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे, जैसे मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना। मेल जो टेस्टिस हो जाएंगे वो क्या होते हैं, रुडिमेंट्री हो जाएंगे। टेस्टिस में कोई स्पर्म वगैरह नहीं बनेगा, ठीक है। फीमेल बिहेवियर्स आने लगेंगे, ये तरह का होगा। और इसके ऑप्शंस क्या है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिफिंटर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। तो यहाँ पे बाकी ऑप्शंस आपको पता है कि आंसर क्या है, क्लीफिंटर सिंड्रोम ये है। लेकिन बाकी आंसर्स एक बार देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? 21 क्रोमोसोम की ट्राइजोमी की वजह से होता है, ठीक है। 21 क्रोमोसोम की ट्राइजोमी की वजह से होता है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? लॉस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम। ओके, लॉस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम। और इसके बाद से क्या है? उसके बाद से एडवर्ड सिंड्रोम है। एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है? एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइजोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम। ओके, तो इसके कैरेक्टर्स भी हम लोग देख लेंगे। कैरेक्टर्स आपको पता होना चाहिए। ट्राइजोमी में क्या, सॉरी, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि ओपन माउथ होता है। बच्चे की हाइट पहले तो ड्वार्फ हो जाएगा, बच्चे का हाइट ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके कैरेक्टर्स में यहाँ लिख दे रहा हूँ दूसरे पेन से, आप इसको ध्यान से याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ड्वार्फ होगा, मून फेस होगा, और ओपन माउथ होगा। ओपन माउथ होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम। तो यहाँ पे ये जो फीमेल होगी, फीमेल स्टेराइल हो जाएगी, फीमेल स्टेराइल होगी। और यहाँ पे एडवर्ड सिंड्रोम में 18th क्रोमोसोम नंबर की जो ट्राइजोमी हो जाती है, मतलब कि एक क्रोमोसोम 18वां क्रोमोसोम बढ़ जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि उसके नेक शॉर्ट होगा, डिसफॉर्म ईयर होगा, डिसफॉर्म ईयर होगा, और क्लिंच्ड फिस्ट होगा, ओवरलैपिंग फिंगर्स होंगे। ओके, ओवरलैपिंग फिंगर्स होंगे। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो ये क्वेश्चन में हम लोगों को क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ये गायनोकोमेस्टिया वाला कैरेक्टर किस में मिलेगा। तो गायनोकोमेस्टिया वाला कैरेक्टर किस में मिलेगा? क्लीफिंटर सिंड्रोम में मिलेगा। होप सो यू अंडरस्टूड। देन इसका आंसर क्या होगा? सी। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए वुमेन हैज ए एक्स लिंक्ड कंडीशन ऑफ वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम, दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय। सो एक औरत है जिसमें एक्स लिंक्ड कंडीशन है ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम, दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सपोज कि यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस का एक केस ले लेते हैं, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस का, तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि यहाँ पे जो रेड और ग्रीन कलर में फर्क नहीं कर पाता, ठीक है। ग्रीन कलर में फर्क नहीं हो पाता, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या, सपोज कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ही क्रोमोसोम जो है, वन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज लिंक्ड। तो सपोज यहाँ पे मैंने बोला कि ये वाला क्रोमोसोम है जो लिंक्ड है कलर ब्लाइंडनेस से, और ये इसका शादी होता है, क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय। सो अब बोल रहा है कि अगर सपोज इसकी शादी होती है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, तो जो क्रोमोसोम होता है वो इनहेरिटेड होगा, मतलब कि अगले जनरेशन में पास होगा। किसकी वजह से? यहाँ पे इसका पहला जनरेशन हुआ, तो इसका फर्स्ट जनरेशन हुआ, तो इस फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में किसके थ्रू पास होगा? तो ऑप्शन फर्स्ट जनरेशन के लिए लिखा है, सन से पास होगा, या फिर डॉटर से पास होगा, या दोनों से पास होगा। तो डॉटर बेटी से पास होगा या सन से पास होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम देखें तो ये वाला क्रोमोसोम सन में भी जा सकता है, क्योंकि सन में तो ये पास होगा ही। ये वाला क्रोमोसोम तो डेफिनेटली सन में जाएगा, क्योंकि जो बच्चा मेल बनेगा वहाँ पे एक्स कहाँ से आता है? जो मेल होगा, जो बेटा होगा, वो उसका एक्स आपको माँ से ही आएगा। तो यहाँ पे एक्स वाई ये हो सकता है, ये सी वाला एक्स हो सकता है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे नॉर्मल एक्स वाई हो सकता है, या तो ये वाला एक्स होगा, तो यहाँ पे एक्स वाई एक ये हो सकता है, ठीक है। और डॉटर के केस में क्या होगा? डॉटर के भी केस में सेम ही होगा, एक्स एक्स एक माँ से भी हो सकता है, और दूसरे वाला एक्स से अगर आप देखेंगे तो यही इसके जीनोटाइप्स बनते हैं। तो यहाँ पे डॉटर भी इनहेरिटेंस कर सकती है या सन भी इनहेरिटेट कर सकता है। तो हो सकता है ना कि डॉटर भी इस बीमारी को ले जा सकती है और बेटा भी इस बीमारी को ले जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखना, बेटा यहाँ पे अफेक्टेड होगा और बेटी क्या होगी? कैरियर होगी। बेटी क्या हो जाएगी? कैरियर हो जाएगी। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा समय लेके बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बेटी के पास दूसरा एक्स क्रोमोसोम है, तो वो एक्स क्रोमोसोम कलर ब्लाइंडनेस को बैलेंस कर देगा, ठीक है। अगर उसका एक एक्स क्रोमोसोम खराब है तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम उसको काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। लेकिन यहाँ पे मेल के पास क्या है? एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा तो वाई है। जब मान लीजिए एक ही एक्स क्रोमोसोम है, उसी में कुछ घट गया तो दूसरे से कहाँ मांगेगा? क्योंकि उसके पास है ही नहीं ना दूसरा एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो जीन डिफेक्टिव है मेल के अंदर, वो बैलेंस नहीं हो सकता वाई से, वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एक्स क्रोमोसोम ही चाहिए। तो फीमेल के केस में क्या हो जाएगा? ये कैरियर हो जाएगी, और ये बीमारी कहलाएगी एक्स लिंक्ड रिसेसिव। होप सो यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि किससे ट्रांसमिट होगा बीमारी? तो ये बेटा भी है, उसमें भी सी है, और बेटी में भी सी है, तो दोनों से ही ये बीमारी ट्रांसफर हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोथ सन एंड डॉटर विल बी योर आंसर। अंडरस्टूड? ओके, सो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, ओनली डॉटर्स, ओनली सन, बोथ सन एंड डॉटर, तो यही आपका आंसर होगा। दो बार ऑप्शंस दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो कह रहा है कि थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड ड्यू टू ए प्रॉब्लम इन द ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सो आपको पहले तो जब भी क्वेश्चन पूछा है कि क्या पूछ रहा है, जैसे करेक्ट पूछा है स्टेटमेंट, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। और किस बिहाफ पे पूछ रहा है? सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जो होती है वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर से। ओके, ऑटोसोमल डिसऑर्डर मतलब क्या? जो सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं, बाकी जो 22 हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया जो होती है, सिकल सेल एनीमिया, ये पॉइंट म्यूटेशन से ही होगा, म्यूटेशन से होता है, ये आपको पता है। यहाँ पे वैलिन आ जाता है ग्लूटामिक एसिड की वजह से। थैलेसीमिया में क्या होता है? थैलेसीमिया 11 नंबर और 15 नंबर के क्रोमोसोम के डिफेक्ट की वजह से होता है, ठीक है। और सिकल सेल एनीमिया भी जो हीमोग्लोबिन के जो क्रोमोसोम को बना रहा है 15 नंबर क्रोमोसोम, उस पर ही म्यूटेशन होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो क्रोमोसोम बन रहे हैं थैलेसीमिया में, जो क्रोमोसोम होगा वो बीटा ग्लोबुलिन को बनाता है, ठीक है। सपोज ये क्या बनाता है? बीटा ग्लोबिन चेन को बनाता है। अगर इसमें कोई डिफेक्ट हो जाता है, ये
डिफेक्टेड हो जाएगा। इफ म्यूटेशन अकर तो बीटा ग्लोबिन क्या हो जाएगा, डिफेक्टेड हो जाएगा। तो कैन नॉट कैरी गैसेस, इंपॉर्टेंटली ऑक्सीजन गैसेस, कैन नॉट कैरी गैसेस लाइक ऑक्सीजन। सो यहाँ पे कह रहा है कि इस दोनों ही बीमारी में, अगर सिकल सेल एनीमिया की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आरबीसी होता है वो आरबीसी क्या हो जाता है, सिकल सेप हो जाता है। सिकल सेप्ड। अब ये सिकल सेप्ड हो जाए तो फिर ये क्या होता है, कांट कैरी ऑक्सीजन। ओके, इट कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन। तो यहाँ पे दोनों ही केस में यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आरबीसी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो रही है, ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी डिफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सिकल सेल क्या करता है, कांट कैरी ऑक्सीजन। दोनों ही बीटा ग्लोबुलिन की डिफेक्ट की वजह से होता है। तो यहाँ पे दो टर्म पूछा है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ऑप्शंस क्या कर रहा है, दे बोथ आर ड्यू टू द क्वांटिटेटिव डिफेक्ट इन द ग्लोबिन चेन। ओके, तो यहाँ पे संख्या, आरबीसी की संख्या तो घटी नहीं है, बदलाव किस में आया है, बदलाव आया है बीटा ग्लोबुलिन में। बीटा ग्लोबुलिन कहाँ पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन में, और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाएगा, आरबीसी में। तो आरबीसी तो है लेकिन बीटा ग्लोबुलिन का जो क्वालिटी है वो घट जाता है। तो यहाँ पे आपको वही ऑप्शन चूज करना है जिसमें क्वालिटी के बारे में बताया। तो थैलेसीमिया इज ड्यू टू द लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन। तो ऐसा नहीं है कि सिंथेसिस लेस हो रहा है, बट उसके शेप्स में बदलाव है। तो सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू द क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव डिफेक्ट। तो यही हम लोग ढूंढ रहे थे, ठीक है। हमारा क्या हो रहा है, क्वालिटी बदल जा रहा है, गड़बड़ा जा रहा है, ठीक है। तो क्वालिटी ही गड़बड़ हो जा रही है, इसलिए आरबीसी ऑक्सीजन कैरी नहीं कर रहा। सो बोथ ड्यू टू द क्वालिटेटिव डिफेक्शन इन द ग्लोबिन चेन सिंथेसिस। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। सो आंसर विल बी इन ऑप्शन। इफ यू विल अटेंड इन द ऑनलाइन in my uBiology app, you can see these options like this. Okay, so you must attend properly. So fifth question कह रहा है disease caused by autosomal primary non disjunction। तो non disjunction का मतलब क्या है भाई, non disjunction, primary non disjunction मतलब कि जैसे कि मेटाफेज के बाद जो डिसजंक्शन होगा वैसा आपका सेल डिवीजन के दौरान डिसजंक्शन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं दो सेल्स बना रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक ये क्रोमोसोम है और दूसरा यहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम। तो ये मेटाफेज का स्टेज है, सपोज ये किसका स्टेज है, ये मेटाफेज का स्टेट है। तो ये मेटाफेज का जो स्टेट है, इस मेटाफेज के स्टेज में आपको क्या देखना है, इस मेटाफेज के स्टेज में यहाँ पे सारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं एक इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन पे अलाइन हो गए, ठीक। और यहाँ पे अब जब देखेंगे तो काइनेटोकोर से ये स्पिंडल फाइबर, यहाँ पे काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर, सपोज यहाँ पे काइनेटोकोर बना ही नहीं, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ से स्पिंडल फाइबर, यहाँ से स्पिंडल फाइबर जुड़ जाएगा, ये स्पिंडल फाइबर यहाँ से जुड़ जाएगा, यहाँ पे नहीं जुड़ रहा। तो नेक्स्ट डायग्राम में आप क्या देखेंगे कि जो क्रोमोसोम है ये तो स्प्लिट हो गया और ये अपने अपोजिट पोल पे जा रहा है, यहाँ पे ये स्प्लिट हो जाएगा, डिसजंक्शन दोनों में हो गया। इस वाले ब्लैक वाले क्रोमोसोम में डिसजंक्शन दिख रहा है आपको, लेकिन ग्रीन वाले क्रोमोसोम में जहाँ जिस तरफ काइनेटोकोर था वही वाला भाग उसी भाग की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो ये अपोजिट पोल पे इस तरह से ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पे तो कोई था नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो इस वाले ऊपर वाले ए भाग में, ऊपर वाले भाग में यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम ही जा रहा है, इसमें डिसजंक्शन नहीं हुआ। तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, नॉन डिसजंक्शन कहलाएगा। अरे बस समझते, यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन हो गया और यहाँ पे एक लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे +1 हो जाएगा एक क्रोमोसोम का और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। तो यही केस हो जाता है XXY सपोज, और ये केस हो जाता है XO। आ रही बात समझ।
तो इस तरह से क्या होता है, क्रोमोसोम नॉन डिस्जंक्शन हो जाता है। यहाँ पे क्लिफिंटर सिंड्रोम में भी नॉन डिस्जंक्शन होता है, टर्नर सिंड्रोम में भी नॉन डिस्जंक्शन होता है, डाउन सिंड्रोम में भी नॉन डिस्जंक्शन होगा, सिकल सेल एनीमिया में नॉन डिस्जंक्शन नहीं होता है। सिकल सेल एनीमिया म्यूटेशन से होता है। क्वेश्चन क्या पूछा, डिजीज कॉज्ड बाय ऑटोसोमल, ऑटोसोमल पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ऑटोसोमल मतलब क्या कि जो एक्स और वाई को छोड़ के जो बाकी सारे क्रोमोसोम होते हैं वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं, है ना। तो यही ऑटोसोमल आपसे क्रोमोसोम के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा ऑटोसोमल क्रोमोसोम नॉन डिस्जंक्शन होगा। तो यहाँ पे एक्स वाई ये तो होता है हमारा एक्स एक्स वाई, तो ये ऑटोसोमल नहीं हुआ। टर्नर सिंड्रोम होता है एक्स ओ, तो ये भी ऑटोसोमल नहीं हुआ हमारा, है ना। तो हमारा ऑटोसोमल डिसऑर्डर नॉन डिस्जंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑटोसोमल नॉन डिस्जंक्शन हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, क्योंकि ये 21th क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से होता है। होप सो यू अंडरस्टूड। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिकल सेल एनीमिया तो म्यूटेशन से होता है, तो वो तो होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, इफ ए कलर ब्लाइंड मैरिज ए वुमेन हु इज इन होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड। सो तो अभी हम लोग ने देखा यार, ये साधारण सा क्वेश्चन है कि एक्स अगर बोल रही है कि कलर ब्लाइंड मैन, इफ ए कलर ब्लाइंड मैन मैरिज ए वुमेन हु इज होमोजाइगस फॉर ए नॉर्मल कलर विजन। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो यार। कलर ब्लाइंड मैन है, तो कलर ब्लाइंड मैन होगा तो उसमें कौन से क्रोमोसोम पे डिफेक्ट होगा, बताइए जल्दी कमेंट में। क्या होगा, एक्स पे ही क्रोमोसोम होगा, एक्स ही उसका डिफेक्टेड है, ये कलर ब्लाइंड मैन हो गया हमारा एक्स सी। ओके, सो तो ये कलर ब्लाइंड हमारा मैन हो जाएगा। उसने शादी किसके साथ की, होमोजाइगस नॉर्मल कलर विजन से, मतलब इसकी वाइफ को कोई बीमारी नहीं है। तो अब इसको क्रॉस कराते हैं। जब आप इसको क्रॉस कराएंगे तो पूछ रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर इसने सन बोला है, सूरज नहीं बेटा बोला है, क्या बोला है, सन बोला है, तो इसमें क्या क्रोमोसोम होगा, उसका जो क्रोमोसोम होगा वो एक्स वाई होगा। तो यहाँ पे जो वाई होगा, वाई में कभी भी वाई कहाँ से आएगा, माँ से तो कभी भी वाई नहीं आ सकता, वाई आएगा पिताजी से ही। तो वाई में तो कलर ब्लाइंड का कोई केस ही नहीं है, कलर ब्लाइंड का कोई जीन ही नहीं है। तो वाई पिताजी से कभी भी बच्चे में कलर ब्लाइंड नहीं आ सकता, ठीक है। तो क्योंकि पिताजी से जब भी बेटे में क्रोमोसोम आएगा वो वो वाई ही आएगा। माता के दोनों ही क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम एकदम स्वस्थ है, तो आपके बच्चे में जो बेटा होगा उसमें कभी भी एक्स सी तो आएगा नहीं, ठीक है, उसमें एक्स सी नहीं आएगा। होप सो ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका कि बेटा में कभी भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, तो 0% इसका आंसर होगा, ठीक। सो प्रोबेबिलिटी पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। बेटे में कभी भी कलर ब्लाइंड नहीं आएगा। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि अगर इसमें फीमेल में पूछा होता है बेटी में, तो डॉटर में क्या प्रोबेबिलिटी होती कलर ब्लाइंड की, ठीक है, ये आप मुझे बताइए कमेंट में। सो ए टॉल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज ए क्रॉस विद ए ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट पी व्हेन द F1 प्लांट इज सेल्फ क्रॉस। तो वेयर जीनोटाइप वर इन द रेशियो ऑफ, ये एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रखा है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछ दिया है। कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल टी मिलेगा। तो आपको बताना है कि वर सेल्फ रिजल्टिंग इन द जीनोटाइप वेयर द रेशियो। सो तो आपको जीनोटाइप रेशियो बताने हैं F2 की। तो F2 की जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगी, ये होगी 1:2:1। तो 1 क्या होता है हमारा, कैपिटल टी होता है, ये होमोजाइगस होता है। 2 क्या होता है हमारा, कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, ये हेटेरोजाइगस होता है। ये 1 होमोजाइगस होता है, लेकिन ये ड्वार्फ के लिए होता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये जीनोटाइप नहीं, ये फिनोटाइपिक बता रहे हैं। हमें क्या ढूंढना है, जीनोटाइप ढूंढना है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये नोटिस करना इंपॉर्टेंट होता है, वरना आप गलत आंसर मार के आ जाओगे सही जानते हुए भी। तो 1:2:1 ये सही हो सकता है, लेकिन क्या कह रहा है, पहला टॉल होमोजाइगस होगा, दूसरा टॉल हेटेरोजाइगस होगा, तीसरा ड्वार्फ होगा। तो ये तो करेक्ट आंसर होगा, लेकिन अभी भी पूरे ऑप्शंस को पढ़ने हैं, उसके बाद आंसर लगाना है, ठीक। दूसरा डी ऑप्शन कह रहा है 1:2:1, ये भी सही है ऑप्शन, मतलब ये सही बात है, लेकिन पहला क्या है, टॉल हेटेरोजाइगस इसने लिखा है, तो ये तो नहीं होगा, टॉल हेटेरोजाइगस नहीं होगा, क्योंकि
हमारा पहला क्या है, टॉल होमोजाइगस है, ठीक है। हमारा क्या है, हमारा टॉल होमोजाइगस है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा टॉल होमोजाइगस, टॉल हेटेरोजाइगस एंड ड्वार्फ। ये आपका सही उत्तर होगा। होप सो कि ये चीज़ें समझ में आ रही है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है इसने ऑप्शंस नीचे दिए हैं तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। ये अच्छा है, इस तरह से अगर आप आंसर देते हो तो आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है क्वेश्चंस के ऑप्शंस पे, तो ये चीज़ सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड, तो यहाँ पे कौन सा पेयर है जो रॉन्ग मैच किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। स्टार सिंथेसिस, यहाँ पे पहले इसको अंडरलाइन कर लेना, रॉन्गली मैच पूछ रहा है, ठीक है, ताकि आप भूलोगे नहीं। सो स्टार सिंथेसिस इन पी मल्टीपल एलिलिज्म का केस है। पहला ऑप्शन कह रहा है, ये तो गलत है। ए बी ओ ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का केस है, अभी देखा था हम लोग ने, सही बात है, कोडोमिनेंस भी हो सकता है। एक्स ओ टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन इन द ग्रास ओवर, ये भी सही बात है। टी एच मॉर्गन ने लिंकेज देखा, ये भी बात सही है। तो आपका मिसमैच क्या होगा, स्टार्च वाला सिंथेसिस इन द पी प्लांट। तो यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल बी स्मॉल बी यहाँ पे होते हैं, या कैपिटल बी स्मॉल बी के लिए हम लोग बोल सकते हैं ये स्टार्च सिंथेसिस में, स्टार्च सिंथेसिस के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। जीन होंगे कैपिटल बी और स्मॉल बी, तो वही कैपिटल बी डोमिनेंट, स्मॉल बी रिसेसिव, ये केस आएगा। तो मल्टीपल एलिलिज्म का केस तो ये नहीं है। आपको सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पे आपका ए पे मैं टिक कर दे रहा हूँ और यहाँ पे भी आपको टिक कर दे रहा हूँ, यही आपका आंसर सही आंसर होगा, लेकिन रॉन्ग मैच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मेल हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन द अदर। तो ये बोलना चाहता है कि जो एक्स वाई होता है उसमें जो वाई होता है बहुत छोटू सा होता है, और यही चीज़ बता रहा था, एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है और इस वाई क्रोमोसोम क्या होता है, ये छोटा सा होता है, ठीक है। तो इसको वाई क्रोमोसोम को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हॉलेंड्रिक साइड भी कहते हैं, ओके, हॉलेंड्रिक क्रोमोसोम भी कहते हैं। यहाँ पे मेल फ्रूट फ्लाई इज हेटेरोक्रोमेटिक। तो मेल फ्रूट फ्लाई का अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे तो मेल फ्रूट फ्लाई बोलने का मतलब ड्रोसोफिला ही है, ठीक है। ड्रोसोफिला हमारी, और ड्रोसोफिला का मतलब क्या हो गया, मक्खी, हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, यही सब। तो जो हमारी मक्खी है, ड्रोसोफिला है, उसका जो क्रोमोसोम होता है वो फीमेल के अंदर, ये किसके अंदर है, ये हमारी मादा के अंदर। तो और मेल के अंदर क्या होता है, मेल के अंदर होता है वो हेटेरोगैमेटिक होता है, ठीक है। तो मेल जो होता है हमारा एक्स वाई होता है इसके अंदर, और ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज़, ये एक्स क्रोमोसोम क्या होता है। ये आंसर नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक। तो ये पहला ऑप्शन सही बता रहा है। इनकरेक्ट हमको पूछना है, तो इनकरेक्ट हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं फिर से। तो अब पहला ऑप्शन हमने देख लिया कि जो वाई क्रोमोसोम होता है होलेंड्रिक होता है, छोटा साइड होता है, ये भी ठीक है। मेल फ्रूट फ्लाई में जो होगा वो हेटेरोगैमेटिक होगा। तो मेल हमारा एक्स वाई है, हेटेरोगैमेटिक है। हेटेरोगैमेटिक का अर्थ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हेटेरो मतलब डिफरेंट गैमेट्स, मतलब आपको डिफरेंट गैमेट मिलेंगे। जब आप इससे गैमेट बनाओगे तो एक गैमेट में एक्स जाएगा, दूसरे गैमेट में वाई जाएगा, तो इसलिए बोलते हैं इसको हेटेरोगैमेटिक। तीसरा ऑप्शन क्या रहा है, इन मेल ग्रास ओपर 50% ऑफ स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम। सो मेल ग्रास होपर में 50% स्पर्म में कोई नो सेक्स क्रोमोसोम, ये भी बात सही है, ठीक है। इन डोमेस्टिक फाउल सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रेदर देन द एग, ये बात तो गलत है। चलो इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा था कि ग्रास होपर में देखोगे तो आपका जो फीमेल होती है एक्स एक्स ही होगी, और जो मेल होगा वो एक्स ओ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मेल की अगर आप बात करेंगे, तो मेल की जब अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक गैमेट में तो एक्स जाएगा, और दूसरे गैमेट में, दूसरे स्पर्म में आप देखेंगे, दूसरे स्पर्म में नथिंग, नो गैमेट, ठीक है। ये आपका एक स्पर्म हुआ, ठीक है। तो एक में तो एक्स गया, दूसरे वाले में कुछ नहीं गया, तो ये बात तो सही बता रहा है। डोमेस्टिक फाउल मतलब क्या, बर्ड, और जो बर्ड होता है उसमें क्रोमोसोम जो जीनोटाइपिक होता है वो ZW आएगा। तो यहाँ पे जो ZW है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ZW हेटेरोगैमेटिक होता है और ये फीमेल हेटेरोगैमेटिक होते हैं, और ZZ क्या होते हैं, मेल होते हैं।
तो यहाँ पे जो होमोगैमेटिक होते हैं बर्ड के केस में, होमो जो केस होता है ये इस प्रकार का होता है, फीमेल हेटेरोगैमेटिक होगी और मेल होमोगैमेटिक होंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इन डोमेस्टिक फाउल सेक्स प्रोजेनी डिपेंड ऑन द सेक्स ऑफ प्रोजेनी, जो बच्चा का जो सेक्स होगा वो स्पर्म पे डिपेंड करता है। स्पर्म पे तो डिपेंड नहीं करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों में एक्स जेड जेड ही आएंगे, तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, फीमेल होगी इसके केस में। और मेल के केस लाइक ह्यूमन बीइंग के केस में कौन होता है, सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर मेल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, और ये आपका आंसर है। मैं सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर थोड़ा सा एक और चीज़ बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक बने रहना होगा, ठीक है। अब मैच द फॉलोइंग है, आपको चूज करेक्ट ऑप्शन आपको पूछना है, मैच द फॉलोइंग में करेक्ट ऑप्शन ही बताना होता है। तो एक एक करके देखते हैं। डोमिनेंस, तो डोमिनेंस क्या कहता है, डोमिनेंस जो है मेनी जीन गवर्न ए सिंगल कैरेक्टर, ये तो नहीं होता, ये तो पॉलीजेनिक होता है, ठीक है। डोमिनेंस क्या होता है, इन ए हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, ओके। सो इन ए हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ फुल ए सिंगल जीन इनहेरिटेंस इन्फ्लुएंस मेनी कैरेक्टर, ओके। सो द डोमिनेंस क्या होता है कि डोमिनेंस वाले केस में क्या होता है, एक ही कैरेक्टर होता है, इन ए हेटेरोजाइगस कैरेक्टर होगा, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो कैपिटल टी है वही एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो इसलिए ये ए का तो 2 हो गया, ए का 2 कहीं दिख रहा है आपको, ए का 2 ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन होंगे, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दो आप, नीचे वाले ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। अब देखते हैं, अब इसको समय बचाने के लिए आप देखना कि किस में डिफरेंट ऑप्शन है। तो बी वाले में डिफरेंट ऑप्शन है, एक के साथ 1 है और दूसरे के साथ 3 है। तो एक बार देख लेते हैं। कोडोमिनेंस का मतलब क्या होगा कि जैसे कि आपने अभी ब्लड ग्रुप का एग्जांपल देखा जिसमें हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम होंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, दोनों अलील एक्सप्रेस करते हैं साथ साथ, जैसे IA और IB। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप इसका AB हो जाता है, दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये कोडोमिनेंस हो जाएगा। तो ये इसका B का 3 हो जाएगा। तो B का 3 ऑप्शन क्या है, B का 3 ऑप्शन इसी में है ना, D ऑप्शन। तो D ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपको गलत हो जाएंगे, ठीक। ये तो आपने समय बचा लिया, लेकिन आपको एक बार पूरा देख लेना चाहिए। मैच द फॉलोइंग में बहुत ज़्यादा गलती होने का चांसेस नहीं होते, क्योंकि अगर आपको 2-3 भी पता है तो आप कर सकते हैं। प्लेयोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, प्लेयोट्रॉपी का मतलब होता है कि एक जीन होंगे बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा। तो प्लेयोट्रॉपी मतलब ए सिंगल जीन इनहेरिटेंस इन्फ्लुएंस मेनी कैरेक्टर, ओके। सो एक जीन होगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऐसा पूछ रहा होगा। तो प्लेयोट्रॉपी का आंसर क्या हो जाएगा, सिंगल जीन मेनी कैरेक्टर, ओके। सिंगल जीन मेनी कैरेक्टर हो गया ये। और लास्ट बचा है कि पॉलीजेनिक, मतलब कि पॉलीजेनिक का एग्जांपल मैंने बताया था कि स्किन कलर हो सकता है, तो उसमें हमारे पास ABC अलग अलग जीन होंगे, तो वो सारे कैरेक्टर्स को हमारे स्किन कलर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो स्किन कलर डिफरेंट 3 अलग अलग जीन की मदद से वो हो रहा है। तो पॉली मतलब बहुत सारे जेनिक मन जीन्स, बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को करते हैं, ठीक है। तो पॉलीजेनिक का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेनी जीन गवर्न ए सिंगल कैरेक्टर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब मैंने बताया था कि आपको कि मैं बताऊंगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या चीज़ें हैं, थोड़ी सी अटपटी सी चीज़ है, बट आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर, क्योंकि ये थोड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ जाके इस वीडियो के क्वेश्चंस को दिए गए डिस्क्रिप्शन में इसके क्वेश्चंस को बनाओ। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी, बच्चे देखेंगे नहीं। फिर आपको सब्सक्राइब करना है और डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन आप देख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नए वीडियो के साथ।